भक्त का उत्तम लक्षण क्या है? बहुत कठिन है लेकिन सुन लो। सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवद्भावमात्मना भूतानि भगवत्यात्मन् एष भागवतोत्तमः। उत्तम भागवत कौन? उत्तम भक्त कौन? जो सबको देखे तो सब में मेरा दर्शन करे। किसी को भी मिले तो उसमें मेरा ही भाव रखे कि इसमें ठाकुर जी विद्यमान होंगे, और जब मेरा दर्शन करे तब सारी सुध खो बैठे कि मेरे साथ कौन है, सब यही हैं। उत्तम भागवत का लक्षण क्या है? जो सब में मुझको देखे और जब मेरा दर्शन करे तो सबको मुझ में देखे। मतलब जब तक आप राधा रमण जी के सन्मुख नहीं हो तब तक जिससे भी मिलो, जैसे मैंने मीराबाई का एक गुण बताया ना, वो किसी को भी देखती हूँ उसमें गुण देख के बोलती तुम पे कितनी कृपा ठाकुर जी की, बताओ। तुम्हारे केश घुंघराले हैं, ठाकुर जी जैसे केश हैं। तुम्हारा वर्ण श्याम, ठाकुर जी जैसा वर्ण है। कोई टेढ़ी मेढ़ी लचक के चाल चलता, वो वाह तुम्हारी चाल कितनी अटपटी है, दुनिया हंस रही है लेकिन मुझे लग रहा है श्याम सुंदर जैसी चाल है। सब में गुण देखते हैं। ठीक वैसे ही उत्तम भागवत कौन? जो सब में गुण देख करके भगवत भाव रखे। बंधु, हमारा एक स्वभाव होता है, हम दुर्गुण बहुत जल्दी देखते हैं सामने वाले में। कोई भी मिल जाए उसमें दुर्गुण ही देखते हैं। ये दुर्गुण देखने की जो हमारी प्रवृत्ति है ना, ये होनी तो चाहिए, लेकिन अपने अंदर होनी चाहिए, दूसरों में नहीं देखो, खुद में देखो। रोज दर्पण देखते हैं ना, हम नहा धो करके शीशा देखते हैं, और जितना चेहरा हमारा जहां जहां से खराब होता है उतना उसको सुधारते हैं। बाल यदि सिर पे आ रहे हैं काटते हैं, आंखें यदि काली काली हो गई तो क्रीम पाउडर लगा के उसको ठीक करते हैं। जो जहां हमको अभाव अपने मुख पे दिखता है उसको सुंदर बना के तब हम बाहर आते हैं। ठीक वैसे ही बंधुओं, सत्संग चर्चा आदि ये सब भी आईना है। यहां पर स्वयं के अवगुणों को खोजो और उनको सुधारने का प्रयास करो। तो भागवत भक्त का उत्तम लक्षण क्या? सब में मेरा दर्शन करे, सब में मुझको देखे। रसखान, उनका एक स्वभाव था, सुंदरता जहां देखी नहीं कि रसखान मोहित हो गए। ऐसा ही एक स्वभाव एक भक्त और थे, शायद आपने नाम सुना हो उनका, विल्वमंगल। क्या नाम था? विल्वमंगल। इनका भी यही स्वरूप था। ये भी जहां भी सुंदरता देखते थे, चाहे पुरुष में हो, चाहे स्त्री में हो, चाहे बालक में हो, कि कोई भी सुंदर रूप वाला दिख जाए तो बस उसको देख के निहाल हो जाते थे। यही गुण रसखान का। एक छोटे से हिंदू बालक के ऊपर मोहित हो गए, उसके रूप पर ही आसक्त हो गए। तब उनको एक गोवर्धन के आचार्य ने कहा कि भाई तुम इस बालक को इतना क्यों लाड करते हो, इसके पीछे इतने आसक्त क्यों रहते हो? बोले इसका रूप देखो, इसको खुदा ने कितने तराश करके बनाया, इसका रूप देखो, इसका लावण्य देखो, कितना मुझे नहीं लगता इससे सुंदर कोई बालक होगा। तो जो गोस्वामी जी थे उन्होंने अपने सेवित गोपाल जी का चित्र था, बोले इससे सुंदर एक बालक दिखाऊं? बोले दिखाओ। जैसे गोपाल जी दिखाए, बोले देखो ये बालक, हाथ में माखन लिए, घुटरुन चलत रेणु तन मंडित गो रोचन तिलक किए। ठाकुर जी का जब वो स्वरूप देखा रसखान ने, बोले ये बालक कहां है? बोले ये बालक नंद यशोदा को लाला है, वृंदावन में रहवे, टेढ़ी सी चाल चले, आनंद करतो भयो रे, और वहीं रहवे। सांवरो सो है लेकिन जाकू एक बार देख ले, वाकू अपनो ही कर ले। रसखान सुनते जा रहे हैं, उस चित्र को देखते जा रहे हैं, और उनसे कहे इस चित्र को मैं रख लूं अपने पास? बोले नहीं, चित्र तो आपको नहीं मिलेगा। बोले चित्र नहीं मिलेगा तो ये जो इसमें चित्र में बालक, इससे मुझे मिलवाओ। आचार्य ने सहज में ही बोल दिया, बोले ये बालक तो वृंदावन में रहता, वहीं जाके ढूंढ लो। बस रसखान निकल पड़े और सदा के लिए फिर वृंदावन के ही हो गए। इस बात से हमने क्या सीखा
किसी के रूप पर लट्टू हो जाना, किसी के रूप पर आसक्त हो जाना, ये व्यक्ति का गुण है कि अवगुण है? अवगुण है। किसी के भी रूप को देख करके आप उसको घूर करके देखने लगो तो सामने वाला खुद थोड़ा असहज हो जाएगा, ये ऐसे क्यों देख रहा है? तो ये गुण नहीं, अवगुण है। लेकिन बंधुओं, सारे अवगुण गुण बन जाते हैं जब वो राधा रमण जी के लिए हो जाए, है कि नहीं? क्रोध अवगुण है, लेकिन लाल जी पे करके देखो, गुण बन जाएगा। मोह अवगुण है, लेकिन ठाकुर जी की भक्ति में करके देखो, गुण बन जाएगा। लोभ अवगुण है, ठाकुर जी से करके देखो, गुण हो जाएगा। व्यक्ति को अपने अवगुणों की लिस्ट बनानी है, मेरे अंदर कितने अवगुण हैं, और फिर क्या करना है? बोले उन अवगुणों को खत्म नहीं करना है, बस वो अवगुण जो संसार में होकर के अवगुण बन गए हैं उनको ठाकुर जी में प्रस्तुत कर दो, बस वही भक्ति बन जाएंगे। वो सारे अवगुण ही गुण बनते चले जाएंगे। विल्लु मंगल जी जिनकी मैं चर्चा कर रहा था, उनका स्वरूप कैसा था? वो किसी भी सुंदरता को देखते थे तो बस लोभित हो गए। एक बार एक सुंदर कन्या जल भर रही थी तो विल्लु मंगल जी उसके रूप को देखने लगे, ऐसे थोड़ी पे हाथ धर के देखने लगे, और वो तो यूं के ये बाबा कैसे देख रहा है। थोड़ी देर बेचारी भरती रही, जल भर के जाने लगी तो विल्लु मंगल जी उसके पीछे पीछे चल दिए। घर पहुंच गए उसने घर जाके अपने पति को बताया, बोले ये बाबा जी मेरे वहां से पीछे लगा है, ऐसे देख रहा है, मुझे तो बड़ा विचित्र लग रहा है। पति थोड़ा सत्संगी था, पति ने आकर के जब विल्लु मंगल जी को देखा, रूप देखा, उनका वेशभूषा देखी तो वैष्णव थे। बोले अगर ये सच्चा वैष्णव होगा तो ठाकुर जी इसको संभालेंगे, और केवल दुनिया को लुभाने के लिए वैष्णव बना होगा तो इसका पतन हो जाएगा। इसको बुलाओ घर में बुलाया, स्वागत सत्कार जैसे संतों का होता है किया। विल्लु मंगल जी की दृष्टि नहीं हटे, बस उसको ही देख रहे हैं। वो रसोई में चली जाए तो उठ के चले जाए, तुम बाहर बैठो ना, तुमको ही तो देखना है। वो बार बार पति को देखे, पति बोले कुछ मत करो, अगर ये वैष्णव होगा तो ठाकुर जी इसको बचाएंगे। नमे भक्त्या प्रणश्यति, ठाकुर जी कहते हैं मैं अपने भक्त का पतन नहीं होने देता। उसने कहा मुझे भूख लगी है, लेकिन सुनो मुझे तुम्हारे हाथ का ही बना पाना है। गई बेचारी बना के लाई, विल्लु मंगल जी ने भोजन किया। भोजन कम करें, देख ज्यादा रहे हैं। भोजन करने के बाद बोले अब तो मैं थक गया, थोड़ा तुम्हारे कक्ष में ही सोना है। पति ने कहा हाँ हाँ जी विराजो आप। लेकर के गए उनको कक्ष में शयन कराने के लिए। कोई और जरूरत तो नहीं महाराज जी? हाँ एक गिलास थोड़ा जल दे दो। पत्नी से कहना वो लाए। बाहर जाकर के पति ने कहा जाओ एक गिलास उनको एक पात्र में जल दे के आओ। कैसे पति हो आप देख रहे हो 1 घंटे से उसकी दृष्टि, लेकिन बार बार बस वैष्णव होगा तो बचेगा, वैष्णव होता कब बचेगा? वो हमारे कक्ष तक चला गया, आप अभी भी कह रहे हो बचेगा। सुनो मेरी कही एक बात मानोगी? बोला हाँ। तुम जल लेके जाओ, लेकिन अपना और सुंदर श्रृंगार करके जाना। पत्नी बोली तुम्हारे जैसा पति भगवान किसी को नहीं दे, जानते हुए भी कि उसकी दृष्टि ठीक नहीं है, तुम कह रहे हो और सुंदर बन के जाऊं मैं? अरे मानो ना मेरी बात, अगर वो वैष्णव होगा तो बचेगा। बोले तुम्हारी आज एक बात मान रही हूं, फिर मैं अपने मायके जाके अपने भाई बंधु सबको लाऊंगी, रुको तुम्हारी तो खबर वो लेंगे। पति की बात मान के उसने श्रृंगार कर लिया और जल का पात्र लेकर के जैसे ही विल्लु मंगल जी के पास पहुंची, विल्लु मंगल जी ने जब उसका रूप देखा, सुंदर तो वो थी परंतु और सुंदर बन के आई, तो विल्लु मंगल जी के नेत्रों में आंसू आ गए और नेत्र बंद करके विचार करने लगे, आज का पूरा दिन मैंने केवल इसको निहारने में निकाल दिया। सुबह से इसके पीछे पीछे धूप ताप बिना देखे चलता चला आया, जो इसने खिलाया मैंने सब खा लिया, जैसे जहां बिठाया मैं बैठ गया केवल इसको देखने के लिए, और उसका परिणाम ये कि ये और सुंदर बनकर के आई। इन नेत्रों ने एक साधारण व्यक्ति की कही बात मानी, जहां बैठाया बैठ गए, जैसे ले गई ले गए, चला गया। हर स्थिति एक साधारण मनुष्य के लिए मैंने की, तो वो साधारण मनुष्य और ज्यादा सुंदर बन के मेरे सामने आया।
यदि ये स्थिति हम ठाकुर जी के लिए रखते तो आज राधारमण लाल जी मेरे सामने खड़े होते। एक स्त्री के लिए मैंने जल, मैंने ताप, मैंने धूप, कांटे, कंकड़ कुछ विचार नहीं किए, बस दौड़ा चलाया इसके पीछे। इसने मुझे भोजन कराया। अगर मुझसे पूछा जाए कि नमक ज्यादा था, मिर्च ज्यादा थी, मुझे कुछ याद नहीं, क्योंकि मैं इसके रूप लावण्य पर इतना मोहित था। यदि इतना मोहित मैं ठाकुर जी के रूप पर हुआ होता तो आज ठाकुर जी मेरे सामने होते। उस कन्या को बोला, इधर आओ, तुम्हारे घर में सुई है? बोले हाँ है। 2 सुई लाओ। बाहर गई, पति से बड़बड़ाने लगी, अब सुई मगारा पता नहीं क्या करेगा उसका। बोले तुम लेके जाओ। और जैसे ही वो 2 सुई लेकर के गई, सुई लेकर के विल्ल मंगल जी ने अपनी दोनों आंखों को फोड़ दिया। और तब उन्होंने एक श्लोक लिखा। मैं अपनी कथा के मंगलाचरण में उस श्लोक को गाया करता हूं। विल्ल मंगल जी का श्लोक है। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंस प्राण प्रयाण समय कफवात पित्तये कंठावरोधन विधो स्मरणं कुतस्ते। वस्तु प्रस्तुत वेणुनादल हरि निर्वाण निर्व्याकुलम स्रस्त स्रस्तनि वद्धनि विविलशद गोपी सहस्त्राव्रतम हस्तन्यस्तन ताप वर्ग मखिलोदारम किशोराकृति। और ये कह दिया कि जिन नेत्रों से श्याम सुंदर के प्रति रति ना हुई हो, उन नेत्रों का क्या काम। अक्षणवताम फलमिदम न परम विदाम। इन नेत्रों को मिला, ये ठाकुर जी ने नेत्र दिए ही इसलिए ताकि इनमें श्याम सुंदर विराजें। हितरवंश महाप्रभु कहते हैं, श्याम सुंदर देखा तो एक आंख से भी जा सकता था, आपने 2 ही क्यों दी? आपने युगल नेत्री क्यों दिए? दिखाई तो एक आंख से भी देता है, पर आपने 2 नेत्र इसीलिए दिए। बसो मोरे नैनन में यह जोड़ी। आपने इसीलिए 2 नेत्र दिए ताकि एक नेत्र में श्याम सुंदर विराजें और दूसरे नेत्र में हमारी श्यामाजू विराजें, इसीलिए 2 नेत्र दिए। नव दुल्हे ब्रजराज सांवरो दुल्हन राधा गोरी हित हरिवंश करी न्योछावर चिर जियो यह जोड़ी। बसो मोरे नैनन में यह जोड़ी। ठाकुर जी ने 2 नेत्र क्यों दिए? ताकि एक में श्री जी विराजें और दूसरे में श्याम सुंदर विराजें। मैं अपनी कथाओं में कहा करता हूं, भैया वृंदावन जाओ, ठाकुर जी के बाम अंग में श्री जी को देखो, निहारो, ढूंढो, तभी मिलेंगी वो। ये ऐसे ठाकुर जी खड़े हैं ना, ये जो बाम अंग है ना ठाकुर जी का, इसमें निहारो, श्री जी हैं वो हमें एकाकार रूप दिख रहा है कि ये श्याम सुंदर हैं अकेले। राधारमण जी खड़े हैं, राधा वल्लभ जी खड़े हैं, वृंदावन बिहारी लाल खड़े हैं, दामोदर प्रभु खड़े हैं, गोपीनाथ खड़े, नहीं, राधा युक्त गोपाल हैं, बाम अंग किशोरी जी हैं। ढूंढो। अब की बार जाओ जब वृंदावन, दास की कही इस भावना से दर्शन करना कि बाम अंग का अलग और दाहिने अंग का अलग, सर से लेकर के पैर के नख तक बाम अंग को देखना और फिर दाहिने अंग को देखना, फिर बाम अंग को देखना, फिर दाहिने अंग को देखना। बार बार निहारने पे आपको अनुभूति होगी कि बाम अंग दाहिने अंग से कुछ गौर है, थोड़ा गौरव है, और वही श्री जी है, वही किशोरी जी। और ये अनुभूति होगी, निश्चित होगी।
तो सर्वभूतेषु, उत्तम भागवत का लक्षण क्या है? जो सब में मुझको देखे और जब मुझे देखे तो सबको मुझ में देखे। ये उत्तम भागवत का लक्षण। मध्यम भागवत का लक्षण क्या है? भागवत मतलब भक्त। मध्यम भागवत का लक्षण है ईश्वरे तदधीनेषु बालशेषु दिशस्तु च प्रेम मैत्री कृपापेक्ष यह करोति समध्यम। भगवान से प्रेम करे। ये मध्यम भागवत में हम आप सब लोग आ सकते हैं। क्या लक्षण है? बोले भगवान से तो प्रीति करे, तद अधीनेषु, भगवान के जो अधीन हैं ऐसे भक्तों से मित्रता करे, और बालशेषु, जो भगवान के बारे में जानते नहीं है, ठाकुर जी के रूप लीला धाम को समझते नहीं, उन पर कृपा करे, उनको बतावे कि वृंदावन ऐसा है, ठाकुर जी ऐसे हैं, ये सब विचार करे। और अंतिम बताया जो भगवान के नहीं है उनकी उपेक्षा करे, उनका त्याग करे। उत्तम भागवत में तो त्याग का कोई भाव ही, क्योंकि जो भगवान से बैर कर रहा है वो भी उसके लिए भगवान ही है, परंतु मध्यम वाला तो जो भगवान का नहीं उसका त्याग करता है। उत्तम तो सबको भगवान देखे और सब में भगवान को देखे, ये उत्तम। मध्यम कौन? जो भगवान से प्रेम करे, भगवान के भक्तों से मित्रता करे, जो भगवान के बारे में नहीं जानते उनको बतावे, और जो भगवान के नहीं है उनका त्याग करे। ये मध्यम भागवत। और साधारण कौन है? बोले आचर्यमेव हरे पूजाम यश्रद्धये हते न तद्भक्तेषु चान्येषु सभागवत प्रकृत स्मृत। जो भगवान की केवल मूर्ति पूजा करता है, रज रज के श्रृंगार करता है, लेकिन ना तो उसको कथाओं से कोई मतलब, ना उसको भक्तों से कोई मतलब, ना संतों को कभी प्रणाम करता है, सदैव अहंकार में रहता है, तिलक लगा तो लेता है, गले में माला झोली तो पहन लेता है, लेकिन गुण एक भी भागवतों जैसा नहीं है। बंधुओं देखो एक बात बताएं, वैष्णव श्रृंगार करने से वैष्णव नहीं होते, वैष्णव स्वभाव धारण करने से आप वैष्णव होते हो। कई लोगों को मैंने देखा है, तिलक तो खूब बढ़िया लगाएंगे, माला तो खूब गले में रखेंगे, पोशाक तो बिल्कुल ऐसी पहनेंगे जैसे बिल्कुल परम भक्त हैं, भागवत हैं, लेकिन उनका स्वभाव देखते ही पता चल जाता है केवल आडंबर है, प्रत्यक्ष नहीं है ऐसा। और ऐसे लोग ठाकुर जी को बिल्कुल प्रिय नहीं लगते। या तो भक्ति पथ पे आओ ही मत, और आओ तो स्वभाव को भक्ति में बना के आओ। तो साधारण भक्त कैसे? बोले केवल रूप सजाने में और ठाकुर जी को सजाने में रुचि है, बाकी भक्ति के पथ का एक भी स्वरूप स्वभाव उनके पास नहीं होता।